हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं इस संसार में कभी भूकंप आ गया, कभी सुनामी आ गया, एक साथ कई सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। उसमें जन हन की इतनी हानि होती है, इतना विनाश होता है, और उसके बाद फिर से उसको इस्टेब्लिश करने में इतना ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। मास स्केल पे इतने लोगों की हत्या हो रही है। तो ये सारी प्राकृतिक आपदाएं आता ही क्यों हैं? ये तो भगवान के हाथ में है। तो क्यों वो ऐसी आपदाएं देते हैं कि मास स्केल पर ये सारे जीवन में परिवर्तन आता है? तो हम देखते हैं प्रकृति के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, है ना? और जब हम रिसोर्सेज को मिसयूज करते हैं अपने भोग के लिए, तो क्या होता है? प्रकृति रिएक्ट करती है। अब किसी के साथ छेड़खानी करोगे आप तो क्या होगा? वो रिएक्शन आएगा उसका। तो हम प्रकृति के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। मान लो हम पेड़ पौधे को काट रहे हैं, लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कागज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पेड़ों की आवश्यकता है। अब पेड़ काटेंगे तो क्या होगा? फिर प्रकृति रिएक्ट करेगी, भूकंप आ सकता है, जमीन को खोदा जा रहा है, कुछ कार्य किया जा रहा है अंडरग्राउंड में, तो प्रकृति रिएक्ट करेगी। तो ऐसे कार्यों के बाद प्रकृति रिएक्ट करती है और फिर भूकंप आता है, सुनामी आता है, अन्य सारी चीजें आती हैं। और उसमें जनहन की हानि क्यों होती है? फिर चलो आ गया, ठीक है, लेकिन इतने सारे लोगों की मृत्यु क्यों हो रही है उसमें एक साथ? उन्होंने ऐसा क्या किया था? इतने सारे मास स्केल पर एक धमाका हुआ, इतने सारे लोगों की मृत्यु हो गई एक साथ। एक बस पूरी यात्रा के लिए जा रही थी पहाड़ियों के ऊपर से, पहाड़ियों से पलट गई, खाई के अंदर चली गई। एक साथ 50-60 लोगों की मृत्यु हो गई। अच्छे कार्य के लिए जा रहे थे वो। तो ये सारी प्राकृतिक चीजें, मास स्केल पर हत्या क्यों हो रही है? तो दो तरह के कर्म होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल कर्म, एक होता है कलेक्टिव कर्म। कि एक तो हमारे इंडिविजुअली हमने कुछ कर्म किए हैं, उसका हमें इस जन्म में हम उसका फल भोग रहे हैं, अच्छा या बुरा जैसा भी है। और काफी समय क्या होता है, कुछ लोगों के ऐसे कर्म होते हैं जिनका रिएक्शन सेम है। मान लो पापमय कार्य है, तो हर व्यक्ति, एक ग्रुप ऑफ पीपल क्या है, एक ही कार्य किया उन्होंने पिछले जन्मों में, पापमय कार्य किया, तो उनको अलग अलग सजा ना देकर ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है प्रकृति के द्वारा कि एक ही साथ उनके कर्मों का रिएक्शन उनको मिल जाता है। एक भूकंप आया, उन लोगों की क्या है, हानि हुई, कष्ट आया उनके जीवन में या मृत्यु हो गई, तो एक जैसा था, तो एक ही सारा रिएक्शन उनके साथ हुआ सबके साथ। तभी हम देखते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि एक घर के अंदर 4 लोग हैं, ऊपर से छत गिरी, एक व्यक्ति बिल्कुल कुछ नहीं हुआ उसके, और 3 व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि 3 व्यक्तियों ने ऐसा कर्म किया था कि उनको उसकी सजा मिल गई, जबकि चौथे व्यक्ति को उसके कर्म के हिसाब से कुछ ऐसा कष्ट नहीं था उसके जीवन में, इसीलिए वो बच गया। तो कलेक्टिव कर्म मतलब कि एक साथ जैसा उन्होंने कार्य किया है, तो अलग अलग ना देके समय व्यर्थ होगा, अलग अलग रिएक्शन देना पड़ेगा, परिस्थिति क्रिएट करनी पड़ेगी, तो अलग अलग समय आएगा उसमें। तो प्रकृति जो भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है, माया देवी जो है, दुर्गा देवी हैं, वो प्रकृति हैं, तो उनके द्वारा ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसी परिस्थिति क्रिएट की जाती है कि जिन लोगों ने, तो ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा कार्य किया था, पापमय कार्य किया था, तो उनकी सजा उनको कष्ट के रूप में मिल जाती है। और अगर उन्होंने सेम अच्छा कार्य किया है, सभी ने दान पुण्य किया है, सभी लोग जाते हैं उस मंदिर में, उस चीजों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए दान करके आते हैं, किसी संस्था में दान करके आते हैं, तो पुण्य का कार्य है, तो उन लोगों को एक ही मात्रा का सुख उनके में है, तो एक ही चीज से उनको सुख मिल गया। जैसे मान लो किसी ने हॉस्पिटल खोला और 10 व्यक्तियों ने उसमें 10-10 लाख रुपए दिए, अच्छे कार्य के लिए दान किया, तो उनकी पुण्य सुकृति है। तो अगले जन्म में सभी को एक ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा कि सबको एक साथ सुख मिल जाएगा उसी मात्रा में, क्योंकि सबका जो कर्म था एक समान था, अच्छा कर्म किया, एक ही मात्रा में उनको सुख भी मिलना है। तो क्या प्रयोजन होगा?
एक ही जगह उनको कलेक्ट किया जाएगा और एक ही मात्रा में सबको सुख दे दिया जाएगा, एक ही स्थान पर। इसी प्रकार कोई किसी ने अगर गलत कर्म किए हैं, पिछले जन्मों में पापमय कार्य किया है, एक ही पापमय कार्य उसने भी किया है, वो भी करता है, वो भी करता है, तो प्रकृति द्वारा उन तीनों लोगों को एक जगह मिला दिया जाएगा और उनके जीवन में एक साथ क्या है, कष्ट आ जाएगा। तो प्राकृतिक आपदाएं हमारे जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं वो क्या है, कलेक्टिव कर्म है। एक जैसा हमने कर्म किया था, पापमय कार्य किया था, जिसकी वजह से वो कष्ट, जो दर्द है, हमको एक साथ मिल गया। और दूसरा, जैसे हमने बताया, जब हम प्रकृति के रिसोर्सेज का दोहन करते हैं, मिसयूज करते हैं, उसका सही डायरेक्शन में उसको नहीं यूज करते, तो क्या होता है, प्रकृति रिएक्ट करती है। हम किसी के साथ खिलवाड़ करेंगे तो वो रिएक्ट करेगा। कब तक सहन करेगा वो? जमीन खोद रहे हैं, बहुत सारे हम ऐसे कार्य कर रहे हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, फिर इतना एयर पॉल्यूशन, ये सारी चीजें होती हैं, काम नहीं कर रही, समय से बरसात नहीं हो रही है ना, सूखा पड़ गया, खेत बंजर हुए जा रहे हैं, क्योंकि हम प्रकृति के नियमों का पालन नहीं कर रहे, उनका विदोहन कर रहे हैं, रिसोर्सेज का मिसयूज कर रहे हैं। इसी प्रकार नहीं करते तो प्रकृति रिएक्ट करती है। इसी कारण हमारे जीवन में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।